इच्छाधारी राम राम रहीम सीरीज के बहुत ज़बरदस्त से कॉमिक्स थे और सही टाइम पे पब्लिश हुई थी। ये वो दौर था जब राम रहीम के कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। एक आदमी नारियल के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो प्रिंस, प्रिय अब हमें वापस चलना चाहिए, जैसा तुम समझो, कल कब मिलोगे? इसी समय मैं सदा की भांति तुम्हारा यही प्रतीक्षा करूँगा। हे भगवान, इच्छाधारी नाग नागिन, अगर ये हमारे चत्ते चढ़ गया है तो हम जुर्म की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। फिर वहाँ से निकलने के लिए मैं एक नाव बनाने में जुट गया। कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद हुर्रे बन गई नाव। उस नाव के सहारे मैं समुद्र में उतर गया। कई दिन तक मैं भूखा प्यासा समुद्र भटकता रहा। एक दिन जहाज, हेल्प हेल्प। मेरा भाग्य अच्छा था, उन लोगों ने मुझे देख लिया और शीघ्र ही बंदरगाह पे उतरते ही आपके पास आ गया। ठीक है, हम कल ही उस जोड़े को हासिल करने चलेंगे। अगले दिन किंग किलर अपने कुछ साथियों के साथ नागदीप की ओर रवाना हो जाता। अजीत, तुम्हें रास्ता तो अच्छी तरह याद है ना? यस बॉस। जल्दी वे लोग उस टापू पे थे। कुछ क्षण बाद, बॉस, वो दोनों यहीं मिलने आते हैं। शंबूरा, तुम सफल तो हो जाओगे ना? दुनिया मुझे सफरों का बादशाह कहती है बॉस। मेरी बीन की जाल से तो स्वयं शेषनाग भी नहीं बच सकता। शाबाश शंबूरा। फिर वह लोग आसपास छिपकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतने के साथ साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतनी देर हो गई, अजीत कोई नज़र नहीं आया। सब्र कीजिए, वह अवश्य आएंगे। कुछ देर बाद, अजीत, क्या वह आदमी इच्छाधारी नाग है? यस बॉस। शंबूरा भी इच्छाधारी नाग को देख चुका था, वही है। अगले ही पल, पी 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 पी। अरे, यह तो बीन की स्वर लहरी है। ओह, लगता है नाग शंबूरा के जाल में फंस चुका है। कितनी गलतफहमी थी उन्हें, क्योंकि तभी सरफराज अपनी जगह से उछला और फिस, आह, नीचे गिरने से पहले ही लाश बन चुका था शंबूरा। ओह नो, जहरीले धुएं को बम फेंको वरना वह हमें भी डस लेगा। जल्दी ही, फटाक। जहरीले धुएं ने सरफराज को अपने आगोश में ले लिया। खो खो, शीघ्र ही इसे फौरन ले चलो, नागिन किसी भी क्षण आ सकती है। उन्होंने सरफराज को उठाया और वहां से रवाना हो गए। कुछ क्षण बाद, शंबूरा की मौत का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। अगले दिन किलर के हेडक्वार्टर पर, काम हो गया डॉक्टर? यस बॉस। उसके मस्तिष्क में यंत्र फिट कर दिया गया, अब वो आपका हर आदेश मानेगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। डॉक्टर के जाने के बाद आज वह दिन आ गया है जब मैं अपना पुराना सपना साकार कर सकता हूँ। कैसा सपना बॉस? वही जिसे पूरा करने में आज से 5 साल पहले गन मास्टर के साथ तंबारा के जंगलों में गया था। बॉस, क्या आप अपने मिशन के बारे में मुझे बताएंगे? क्यों नहीं मास्टर, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। सुनो, इस जंगल में एक विशाल नाग मंदिर है। मैं उस मंदिर में रखी इच्छाधारी नाग की खोपड़ी प्राप्त करने आया हूँ, जिसे प्राप्त करने के बाद वह दिव्य नागमणि आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जिसके बल पर पूरे संसार को अपने कदमों में झुकाया जा सकता है। ओह, तब तो उस नाग खोपड़ी की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए होंगे। हाँ, इस जंगल में फैले विभिन्न कबीलों से मिली जुली सेना उसकी रक्षा करती है। और दूसरा रक्षक है इस मंदिर का मुख्य पुजारी कंकिता, जो कई रहस्यमय और तांत्रिक शक्तियों का स्वामी है। कंकिता के अलावा उसके रक्षक है उसके 4 शिष्य। उसका पहला शिष्य है गरुड़ा, एक अद्भुत मानव जिसके पास गरुड़ी की विशाल सेना है और वह खुद भी गरुड़ बन सकता है। दूसरा, रस्सी जकड़। मेरी रस्सियों से जकड़ से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं छूट सकते। सम्मोहिनी, मेरी सम्मोहन शक्ति पत्थरों को भी सम्मोहित कर सकती है। और चौथा, तेजाब, जो अपनी शक्ति के बल पर नकली बादल पैदा कर दुश्मनों पर तेजाब की बारिश करवा सकता है।
लेकिन आपको उस खोपड़ी के बारे में पता कैसे चला? यह भी संयोग है। पिछले महीने मैं अपने 5 दोस्तों के साथ इन्हीं जंगलों में शिकार खेलने आया था। हम शिकार की जगह तलाश में भटक रहे थे। अचानक बचाओ बचाओ, ओह कोई संकट में है, आओ देखते हैं। हम सब आवाज़ की दिशा में भाग खड़े हैं। बचाओ बचाओ, जल्दी, ची ची, बचाओ बचाओ। अगले ही पल तड़ 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 तड़। आपने मुझे बचाकर बड़ा उपकार किया। कौन है आप बाबा? मैं नाग मंदिर का पुजारी हूँ। मंदिर? कैसा मंदिर? फिर उसने मुझे इच्छाधारी नाग की खोपड़ी और दिव्य नागमणि के बारे में बताया। तुम सच कह रहे हो बाबा? हाँ, जब वो खोपड़ी इतनी ही चमत्कारी है तो फिर उसे कोई भी प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है? नहीं। तब उसने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तड़ 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 माफ़ करना दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं तुम लोगों के साथ नहीं बात कर सकता। तड़ 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 और अब वह दिनबड़ी मेरी होकर रहेगी। वह रहा नाग मंदिर। ठक 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 ठक। सीधी तरह हमारे साथ चलो वरना मारे जाओगे। उसी क्षण गनमास्टर हरकत में है। मेरे होते तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। जवाब में तड़ 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 तड़, रेट 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 रेट। मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पर इसका कोई असर नहीं होगा। बचाओ, आई हम सब ने भी अपना अपना मोर्चा संभाल लिया था। तड़ 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 तड़, रेट रेट रेट, ब्लाम भड़ाम ब्रूम, आई वे सभी लोग आदिवासियों पर मौत बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी बंद करो यह खूनी खेल। ओह कंकिता, सास में थे उसके चारों शिष्य। मौके की नजाकत देखकर मैं चीख पड़ा, खत्म कर डालो इन सबको। लेकिन इससे पहले कि कोई ट्रैगर दबा पाता हम सभी निहत्थे हो चुके थे। क्रियों क्रियों क्रियों, ढेर सारे गरुड़ आकर के उनकी गनों को उठा ले गए थे, लेकिन गन मास्टर नहीं। गन मास्टर से गन छीनना इतना आसान नहीं। तभी बस बहुत हो गया। ओह ठीक तभी तेजाब भी हरकत में है। तुम सबको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कड़कड़ कड़कड़। अगले ही पल वहाँ शुरू हो गई तेजाब की बारिश। ई हाय ई। मेरी आंखों के सामने ही मेरे सारी साथी कंकाल बदलते जा रहे थे। उफ बचाओ। अब एक पीपल गंवाना उचित नहीं था। गन मास्टर यहाँ से निकल लो। दूसरे ही क्षण हम दोनों के जूतों की एड़ी में लगे स्पेशल लॉकेट चालू हुए और सर खटाक। यह देख, मैं अभी उन्हें गरुड़ बनकर पकड़ लाता हूँ। नहीं, रहने दो। उफ, अगर हम भाग न जाते तो हम भी कंकाल बन गए होते हैं। बस उस दिन मैंने वह नागमणि प्राप्त करने की कसम खा ली थी और आज वह दिन आ गया है। तभी ओह इसे होश आ रहा है। होश में आते ही सरफराज उठ खड़ा हुआ और प्रणाम स्वामी। किंग किलर के मुंह से निकलने वाले ठहाकों से इमारत गूंजी थी। हा 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 हा। एक इच्छाधारी नाग मेरा गुलाम। हा 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 हा। फिर उसी रात किंग किलर अपने मिशन पर रवाना हो गया। उधर राजनगर में राम रहीम खाली घूम रहे थे। राम बहुत दिनों से कोई केस नहीं मिला। तभी सामने खड़ी भीड़ को देखकर राम को मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। उफ स्क्रिच। आओ देखते हो भीड़ कैसी है। क्यों भाई, क्या हुआ यहाँ? स्नेक डांस हो रहा है। स्नेक डांस? हाँ, कुछ देर पहले एक सपेरा यहाँ तमाशा दिखा रहा था। तभी न जाने एक स्त्री आई, उस बीन की धुन पर नाचने लगी। दोनों भीड़ चिढ़ते हुए अंदर घुसे और रहीम बंद कराओ ये बकवास। रहीम ने आगे बढ़कर सपेरे की बीन छीन ली। बंद करो यह बकवास। बीन का स्वर बंद होते ही ओह बेहोश हो गई, इसे अस्पताल ले जाना होगा। कुछ देर बाद अस्पताल में है। ओह मैं कहाँ हूँ? रहीम लगता है इसे होश आ रहा है। इस समय तुम अस्पताल में हो। तुम सड़क पर नाचते नाचते बेहोश हो गई थी। मुझे जाना होगा, मुझे किसी को ढूंढना है। ठहरो बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम बताओ किस तरह, तुम्हें किसकी तलाश है? शायद हम तुम्हें कुछ मदद कर सकें। क्या तुम वाकई मेरी सहायता करोगे? क्यों नहीं।
यदि ऐसी बात हो तो सुनो, मैं एक शिखा रानी नवीन हूँ और मैं इस शहर में अपने पति को ढूंढने आई हूँ। क्या कहा? लगता है तुम्हें भरोसा नहीं है। ठहरो, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ। यह हल्ला, ओ गॉड! उछल पड़े थे वो दोनों उस दृश्य को देखकर, क्योंकि वह युवती उस दृश्य में नागिन बन चुकी थी। अब बताओ, मेरी सहायता करोगे? अवश्य, लेकिन तुम्हें अपने बारे में हमें सब कुछ बताना होगा। ठीक है। फिर नागिन उन्हें सारी बात बताने लगी। उस दिन मैं सरफराज से जब मिलने पहुंची, ओह, स्वामी अभी तक नहीं आया। तभी, हैं, यह मनुष्य, इसे तो सरफराज ने काटा है। यह जरूर उसके विषय में जानना होगा, इसे जीवित करना होगा। अगले पल मैंने रूप बदला और उसका जहर चूसने लगी। उसके जीवित होते ही मैंने उसे सम्मोहन के जाल में जकड़ लिया। बोलो, यहाँ क्या घटा था? जब उसने मुझे वहाँ घटी घटना के बारे में बताया, ओह, इसका तात्पर्य कुछ मनुष्य आ गए और सरफराज का अपहरण करके लेके गए। इसके बाद वह सरफराज के बारे में पूछने लगती है। इतना मेरे लिए काफ़ी था। दुष्ट, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वहाँ से वह सरफराज की तलाश में राजनगर चल पड़ती है। और इस प्रकार से मैं शहर में आ गई। शहर में आकर मैं इधर उधर भटकने लगी। ओफ, इस विशाल भीड़ में मैं सरफराज को कहाँ ढूंढूंगी? तभी पी, ओ बीन की स्वर लहरी। बीन की धुन सुनकर मैं बेकाबू हो गई। ओफ, बीन का ये स्वर मुझे पागल छोड़ेगा। पी पी पी। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं। होश आया तो तुम मेरे सामने थे। दूसरी ओर किंग किलर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वही मंदिर हमारा लक्ष्य है सरफराज। लेकिन वहाँ तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ जाएगा गन मास्टर, ज़बरदस्त निशानेबाज अग्निराज, जो अपनी शक्ति से पत्थर को भी भस्म कर देने में सक्षम है। फ्रिजमैन, पहाड़ों को भी अपनी विशेष गन से जमा देने की शक्ति है इसमें। तुम्हें इन सबके साथ शक्ति का नाश करते हुए जाना है। और जो आ गया, चारों सर्प मंदिर की ओर निकल पड़े। अब मैं अपनी आँखों से मंदिर की तबाही देखूंगा। स्विच ऑन होते ही टीवी की स्क्रीन पर दृश्य उभरने लगे। ये मूर्ख जंगली अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सचमुच मौत ही थे चारों। तुम आगे बढ़ते रहो सरफराज, इन्हें हम संभालते हैं। ठीक है। फिर मौत एक साथ बरसी थी जंगलियों पर। तड़ 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 तड़, रेट 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 रेट, शू शू। तीनों जंगलियों को मौत बांट रहे थे। आई हाय, मरा, बचाओ, मुझे जलने से बचाओ। तबाही मचा के रख देते हैं वो लोग। सरफराज आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक खचाक खचाक, आह! लेकिन सरफराज ने वह भाले अपने शरीर से बाहर खींचे और खचाक खचाक खच, खत्म कर डालो इन्हें। ओह! सबके तीर एक साथ छूटे, लेकिन तब तक सरफराज सूक्ष्म रूप धारण कर चुका था। अगले पल उसने एक गैंडे का रूप बदला और आदिवासियों पर टूट पड़ा। आई आ धाड़! उस दूसरे क्षण उसने अपना पुनः रूप बदला और वाह, कमाल कर दिया सरफराज ने। सचमुच उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। दूसरी ओर मंदिर में, ओम नमः शिवाय। तभी भड़ाक, गुरुदेव! उफ, ये तो मर गया। जरूर किसी दुष्ट मंदिर पर कब्जा करने आना चाहता है। उसे रोकना है। ये सभी मंदिर से बाहर आते हैं और आश्चर्य से चकित होकर उछल पड़ते हैं वहाँ का तबाही का मंजर देख के और विनाशकारी प्रक्रिया देख के। गरुड़ चीख पड़ता है, सावधान, बेहद खतरनाक है ये गरुड़। इनका भी जवाबी हमला होता है। अगले पल गरुड़ा एक विशालकाय गरुड़ का रूप धारण कर लेता है, अपने दुश्मनों पर झपटता है। उसी समय अग्निराज और गन मास्टर एक साथ गरुड़ा पर हमला कर देते हैं। इस हमले से गरुड़ा बच नहीं पाता है। गरुड़ा, हरामजादो, तेरे हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्टो। भड़ाक! सम्मोहिनी के वार ने फ्रिजमैन के परखच्चे उड़ा दिए। उफ! तेजाब, कड़ 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 कड़, और 80 जकड़ भी मुकाबले पर आ गए थे। अगले ही पल आकाश से बरसने लगा तेजाब। उफ, नहीं बचेंगे अब। ज़बरदस्त जवाबी हमला होता है, लेकिन सरफराज ने उसने तुरंत सर्प का रूप हाथ धारण करता है और धरती में बिल बना करके समा जाता है। इधर तेजाब की बारिश ने अग्निराज की आग को भड़का दिया था। बचाओ, मैं जल रहा हूँ। पलवेल में राख बनाने वाला खुद ही राख में बदल चुका था।
गनमास्टर की भी मौत नज़दीक थी। अगले पल गनमास्टर की चीखों से वातावरण गूंजने लगा। खत्म हो गया दुष्ट। एक बजकर भाग निकला। चलो गरुड़ा की लाश का अंतिम क्रिया करने का इंतजाम करें। जैसे ही वह गरुड़ा की लाश के पास पहुंचे, भड़ाक। यह इन सब में सबसे घातक है, पहले इसे ही ख़त्म करना चाहिए। ओह, यह सर्प तो, लेकिन उसका वाक्य अधूरा रह गया। अगले पर भयंकर चित्कार कर उठा तेजाब। भड़ाम। और किसी के कुछ समझने से पहले ही सरफराज रस्सी जकड़ पर झपटा था। मेरी समस्त विष शक्ति इस बार में। रस्सी जकड़ की लीला समाप्त हो गई थी। मिट्टी में मिलता चला गया वो। अब बची थी सिर्फ सम्मोहिनी। तेरी भी मौत मेरे ही हाथ निश्चित है। उफ। लेकिन सम्मोहिनी कहाँ हार मानने वाली थी। मेरी शक्ति से अभी परिचित नहीं हो तू। पत्थरों और वृक्षों तक को सम्मोहित कर सकती हूँ मैं। तो ले मेरी शक्तियों का एक छोटा सा नमूना तू देख। अगले पर सरफराज का शरीर विकराल रूप धारण करने लगा। अब देखूंगा तेरी शक्तियों को। ये गया चट्टानी राक्षस, ये गया वृक्ष राक्षस, पर अब भी मुझ पर आजमा ले अपनी कोई शक्ति। सम्मोहिनी ने सरफराज पर अपना सम्मोहन चलाना चाहा। हा। मूर्ख स्त्री, इच्छाधारी नाग हूँ मैं, और हर सम्मोहन मेरा दास है। अब तेरी सम्मोहन शक्ति मेरे काम आएगी। उफ, ये तो मेरे शरीर में घुस रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकती। अब मेरे तू सम्मोहन में चल मंदिर के अंदर। तो यह है कंकिता। ओम नमः शिवाय। इसे अपने वश में करना होगा। ओम नमः शिवाय। अचानक कंकिता की आंख खुली और सम्मोहिनी के रूप में शत्रु है तू। अगले पल कंकिता को वार करते देख इस शरीर को छोड़ देने में ही भलाई है। सचमुच भाग्यशाली सिद्ध हुआ था सरफराज। उफ, बाल बच्चा। कंकिता ने लपट कर अपना त्रिशूल उठाया और यहाँ आकर तूने अपनी मौत को बुलाया है। भड़ाम। सह न सका था और इस बार को सरफराज आई धड़ाम हो गए मृत्यु को प्राप्त। अचानक अरे, अगले पल त्रिशूल कंकिता के हाथ से छीन चुका था और कंकिता कुछ समझने से पहले ही खच। अगले ही पल, बता वह चमत्कारी खोपड़ी कहाँ है, वरना तेरी जान ले लूँगा। बेवकूफ़, मुझे मृत्यु का भय न दिखा। हिम्मत हो तो खुद प्राप्त कर ले। उस द्वार के पीछे है वह खोपड़ी। लेकिन याद रख, लाख कोशिशों के बावजूद भी तू वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। सरफराज ने उस द्वार की ओर पाँव बढ़ाए। दूसरी ओर कंकिता के जिस्म से उसकी आत्मा बाहर निकली। सरफराज को खोपड़ी की ओर बढ़ता देख वह चिंतित था। ओफ, अब मैं शक्तिहीन हो चुका। इसे खोपड़ी प्राप्त करने से कैसे रोकूं? मुझे किसी ऐसी शक्ति की तलाश करनी होगी जो इसका मुकाबला कर सके। इधर राजनगर के सिटी हॉस्पिटल में हमें बेहद अफसोस है बहन कि अभी तक हम तुम्हारे पति को नहीं ढूंढ पाए हैं। ओह, इसका मतलब सरफराज मुझे कभी नहीं मिलेगा। तभी सरफराज तुम्हें अवश्य मिलेगा नागरानी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कंकिता की आत्मा देखकर राम रहीम की चीख निकल गई। आप कौन है महात्मन, बताता हूँ। फिर कंकिता उन्हें सब कुछ बताने लगा। पूरी बात सुनकर मैं अपने सरफराज को वापस प्राप्त करने के लिए आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो राम उसे मना करता है। डॉक्टर ने तुम्हें बेड से उठने के लिए मना किया है। इसकी हालत बहुत ख़राब मानूंगा। इसका बेड से उठना खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब सरफराज के उपाय रोकने का कोई नहीं। अब क्या किया जाए? अब एक ही उपाय है। क्या उपाय था वह? उधर सरफराज मंदिर में आगे जो चला ही जा रहा था। मूर्ख, इस रास्ते को दुर्गम बचा रहा था। इसे तो बच्चा भी पार कर ले। लेकिन गलतफहमी में था सरफराज।
हजारों फुट गहरी खाटी में गिरता जा रहा था सरफराज। उफ, जान बचाने के मुझे अपने नाग मित्रों की सहायता लेनी होगी। नाग मित्रों, सहायता करो। अगले ही क्षण तुरंत ही तुमने प्राण बचा लिए मित्रों, अन्यथा आज मृत्यु निश्चित थी। नाग रस्सी के सहारे वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। शीघ्र ही वह ऊपर था। धन्यवाद मित्रों, अब इस रास्ते पर एक ऐसा सर्प पुल बनाओ जिससे मैं यह रास्ता पार कर सकूं। तो वो लोग नाग पुल बनाने में लग जाते हैं। शीघ्र ही नाग पुल बन जाता है और सरफराज नाग पुल पर चढ़ करके रास्ता पार करने लगता है। किंतु एक मुसीबत के बाद उसे दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और सरफराज एक नाग को बुला लेता है और उसके ऊपर कहीं से एक तीर आकर के निशाने पर लगता है। तो यह है इस लाल रोशनी का रहस्य। इस घातक तीरों से अत्यंत सूक्ष्मजीव ही बच के निकल सकता है। यह सोचकर फौरन एक चींटी में बदला हुआ और रास्ता पार करने लगा। आग का दरिया आता है लेकिन वह उसे भी पार कर लेता है। कुछ देर में वह खोपड़ी के पास पहुंच जाता है। खोपड़ी लेकर के वह खोपड़ी किंग के हाथों में पहुंचा देता है। फिर सभी दिव्य नागमणि प्राप्त करने के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर कंकिता राम रहीम को लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि वो लोग खोपड़ी प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। रुक जाओ सरफराज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। वह देख करके उन लोगों पर चिल्लाता है और सरफराज को उन्हें आक्रमण करने का आदेश देता है। इच्छाधारी नागिन की शक्ति अब राम की शक्तियाँ थी। अब जब दो चमत्कारी शक्ति आपस में टकराई, अब बारी थी राम की। धड़ाक। इच्छाधारी शक्तियों के साथ कुंफू और जूडो कराटे का भी माहिर हूँ मैं। तो राम उसे धो करके रख देता है और पिटाई ज़बरदस्त करता है। इधर मौके को पाकर के किलर उन पर आक्रमण करने की कोशिश करता है और राम अपने इलेक्ट्रॉनिक हैंड से रहीम उन लोगों की ज़बरदस्त कुटाई बंद कर देता है। अचानक वह भागने की फिराक में रहता है लेकिन राम बाज बनकर के उड़ा करता है और उसे दबोच लेता है। और इस प्रकार से उन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती रहती है। और किसी तरह से वो उसे बेहोश करने में सफल हो जाता है। तभी कंकिता की आत्मा वहाँ आ पहुँचती है और जो उसे बताता है कि उसके मस्तिष्क में एक ऐसा यंत्र लगा हुआ है जो उसे गुलाम बना के रखे हुए है। तभी किंग किलर को होश हो जाता है और वो उन पे वार करने का सोचता है। तभी राम अचानक से रूप बदल करके स्नेक बन करके उसे काट लेता है। इस प्रकार से बहुत ही सुखद उनकी यात्रा होती है। वह होश में आ जाता है, सबको पहचान लेता है और वापस अपनी दुनिया में उड़ कर के चला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक से एक यूनिक कॉमिक्स में आपके लिए लाता रहता हूँ।
ज़रूर कमेंट करके अपनी राय को बताएं कि आपको कॉमिक्स कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।